दोस्तों, हम आपके सामने एक और कहानी लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा वॉच करना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। कहानी खुद पर भरोसा। रोहन को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बन। उन्होंने उसे हमेशा यही कहा कि पेंटिंग से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बनने में ही उसका भविष्य सुरक्षित है। रोहन मन से तो पेंटिंग करना चाहता था, लेकिन अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। एक दिन स्कूल में एक कला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रोहन ने सोचा, अगर मैं इसमें हिस्सा लूंगा तो शायद मुझे खुद पर विश्वास करने का मौका मिलेगा। उसने अपने डर और संकोच को किनारे रखते हुए प्रतियोगिता में भाग लिए। उसने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई, दिल से रंग भरे और पूरी शिद्दत से काम किए। जब परिणाम आए तो उसकी पेंटिंग ने पहला स्थान प्राप्त किए। रोहन को यकीन हो गया कि अगर उसे अपने आप पर भरोसा होगा तो वह अपनी पसंद के क्षेत्र में भी सफल हो सकता है। उसने अपने माता पिता को समझाया कि वह पेंटिंग में ही अपना करियर बनाना चाहता है, और आखिरकार उन्होंने उसे समर्थन दिए। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने सपनों पर भरोसा करते हैं तो पूरी दुनिया भी आपका साथ देने को तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। संघर्ष से सफलता के लिए छोटी प्रेरक कहानी। कहानी संघर्ष से सफलता। गौरी एक साधारण घर की लड़की थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास कभी अच्छे कपड़े नहीं होते थे और नहीं पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन। लेकिन गौरी ने कभी हार नहीं मानी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी कंपनी में काम करेगी और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देगी। गौरी ने अपने हालातों से लड़ते हुए पढ़ाई जारी रखी। वह स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि अपनी किताबें खरीद सके। उसने रातों को जागकर पढ़ाई की और हर परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल की। कई सालों के संघर्ष के बाद गौरी को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिली। उसने अपनी मेहनत और धैर्य से पढ़ाई पूरी की और आखिरकार एक बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त की। आज वह अपने परिवार को एक आरामदायक जीवन दे रही है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एक बार की बात है, एक छोटा सा पौधा था। वह एक बड़े से पेड़ की छाया में लगा था। वह हमेशा अपने आप से सोचता था, काश मैं भी इस पेड़ की तरह बड़ा और मजबूत हो जाता। लेकिन पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि उसे धूप और हवा नहीं मिल पाती थी। एक दिन एक तेज हवा चली। उसने पेड़ की कई डालियां तोड़ दी। पौधे ने सोचा, अब मेरा मौका आ गया है। उसने अपनी जड़ें मिट्टी में गहराई तक गाड़ दी और धूप की ओर बढ़ने लगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसे धूप की किरणों के लिए संघर्ष करना पड़ा, बारिश का पानी ढूंढना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता गए। कई साल बीत गए। वह छोटा सा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन गया था। उसकी डालियां आसमान को छू रही थी। उसने अपनी जड़ों से मिट्टी को मजबूत किया और अपनी छाया से कई पौधों को जीवन दिए। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि संघर्ष आवश्यक है। जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। धैर्य रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती। हमें धैर्य रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। असफलता से घबराए नहीं, असफलताएं हमें मजबूत बनाती है। हमें असफलता से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम दृढ़ निश्चयी हो और लगातार प्रयास करते रहें तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का अंधेरा होने पर डर जाता था। वह अकेले कमरे में सोने से डरता था। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक मोमबत्ती दी और कहा, जब भी तुम्हें अंधेरा लगे तो इस मोमबत्ती को जला लेना। यह तुम्हें उजाला देगी और तुम्हारे डर को दूर करेगी। लड़के ने वैसा ही किए। मोमबत्ती की रोशनी में उसे कमरा बहुत ही सुंदर लगने लगा और उसका डर दूर हो गए। दादी ने उसे समझाया कि मोमबत्ती की तरह ही हमारे अंदर भी एक उजाला है। जब हम डरते हैं तो हमें उस उजाले को याद करना चाहिए। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं
कि हमें जीवन में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। एक बार की बात है, जब एक चींटी पानी में गिर गए। वह डूब रही थी। एक मेढक ने उसे अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और उसे किनारे पर ले गए। चींटी ने मेढक को धन्यवाद दिए। मेढक ने कहा, कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक लड़के के पास एक पेंसिल थी। वह पेंसिल टूट गई। लड़का बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी पेंसिल टूट गई है, अब मैं क्या करूंगा? उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा, टूटी हुई पेंसिल को फेंक मत दे, इसे तेज कर लो। लड़के ने वैसा ही किया। तेज करने के बाद पेंसिल फिर से लिखने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चल। एक बार की बात है, एक छोटी सी तितली एक बड़े से पेड़ पर बैठी थी। वह अपनी रंग बिरंगी पंखों से बहुत खुश थी। तभी एक कोयल ने उसे देखा और कहा, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हें उड़ना नहीं आता। तितली ने कहा, मुझे उड़ना आता है। कोयल ने हंसकर कहा, तुम इतनी छोटी हो, तुम कैसे उड़ सकती हो? तितली ने हिम्मत करके उड़ान भर। उसने कोयल को दिखा दिया कि वह कितनी दूर तक उड़ सकती है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी क्षमताओं पर संदेह नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक कछुआ और एक खरगोश दौड़ लगाने के लिए तैयार हुआ। खरगोश अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंडी था। उसने कछुए को हंसाते हुए कहा, तुम मुझसे कैसे दौड़ जीत सकते हो? मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ। कछुआ ने कहा, मुझे पता है कि तुम तेज दौड़ते हो, लेकिन मैं लगातार दौड़ता रहूंगा। दौड़ शुरू हुई और खरगोश ने शुरुआत में कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिए। उसने सोचा कि वह बहुत आगे निकल गया है, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे सो गए। कछुआ धीरे धीरे दौड़ता रहा और आखिरकार वह खरगोश से पहले फिनिश लाइन पर पहुंच गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और लगन से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।